नमस्कार, आप देख रहे हैं योगी अनकट। आज योगी अनकट के इस एपिसोड में मैं आपको बताऊंगी जिस अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए करोड़ों आस्थावान पहुंचते हैं, उसी राम मंदिर के चढ़ावे से जुड़े विवाद ने अब एक नया मोड़ ले लिया है। आरोप गंभीर थे, सवाल बड़े थे और जांच पर हर किसी की नजर टिकी हुई थी। लेकिन अब एसआईटी की फाइनल रिपोर्ट ने तस्वीर को एक बार फिर से साफ कर दिया है। रिपोर्ट में चंपत राय और अनिल मिश्रा के नाम आरोपी के तौर पर शामिल नहीं बताए गए हैं, जबकि पहले से नामजद लोगों का जिक्र किया गया है। यानी जिन बड़े नामों को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही थी, उन्हें रिपोर्ट में राहत मिलती दिखाई देती है। लेकिन यहाँ से कहानी खत्म नहीं होती, क्योंकि सवाल अब भी वही है कि राम मंदिर के चढ़ावे में गड़बड़ी आखिर कैसे हुई, जिम्मेदारी किसकी थी और क्या एसआईटी की रिपोर्ट के बाद इस पूरे विवाद पर विराम लग जाएगा। तो चलिए योगी अनकट में बिना किसी काट छाट के जरा विस्तार से जानते हैं क्या है ये पूरा मामला। अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि मंदिर में चढ़ावा चोरी के मामले में गठित पहली विशेष जांच दल यानी कि एसआईटी ने अपनी अंतिम रिपोर्ट उत्तर प्रदेश शासन को सौंप दी। गृह विभाग ने इस रिपोर्ट की समीक्षा के बाद इसे आगे की कार्रवाई के लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को भेज दिया है। रिपोर्ट ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास महाराज को सौंपी गई है और इसे ट्रस्ट की 2 सितंबर को होने वाली बैठक में रखा जाएगा। अब इस रिपोर्ट में ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय का नाम शामिल नहीं किया गया है। कई सूत्रों के मुताबिक ट्रस्ट के सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा का नाम भी अंतिम रिपोर्ट में नहीं है, जबकि कुछ रिपोर्टों में उनकी भूमिका को लेकर अभी भी कहीं न कहीं सस्पेंस बना हुआ है। चंपत राय और अनिल मिश्रा दोनों पर मामले के सामने आने के बाद सबसे ज्यादा आरोप लगे थे, जिसके चलते दोनों ने अपने पदों से इस्तीफा भी दे दिया था। अब एसआईटी की अंतिम रिपोर्ट में केवल उन 8 लोगों का ही जिक्र है जिन्हें पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका था और इस मामले में आरोपी माना जा रहा था। अब इसके साथ ही क्या कुछ खुलासे हुए हैं इस रिपोर्ट में, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। राम मंदिर दान चोरी मामले की शुरुआत इस साल 7 जून को हुई, जब समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने राम मंदिर में दान चोरी का मुद्दा सार्वजनिक रूप से उठाया, जिसके जवाब में चंपत राय ने वीडियो जारी कर आरोपों को गलत बताया था। इसके बावजूद विपक्षी दलों के हमले जारी रहे। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह भी पहले से जमीनी संबंधित मामलों को लेकर चंपत राय पर सवाल उठाते रहे हैं। बढ़ते दबाव के बीच श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की मांग पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश से 13 जून को एसआईटी का गठन किया गया। इस 3 सदस्यीय एसआईटी की अध्यक्षता लखनऊ के मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत ने की। इसमें लखनऊ रेंज की आईजी किरण एस और विशेष सचिव वित्त नील रतन कुमार को सदस्य बनाया गया। एसआईटी ने 23 जून को शासन को अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट सौंपी। इस रिपोर्ट में चोरी की पुष्टि हो गई थी। रिपोर्ट में कहा गया कि 27 अप्रैल से 5 जून के बीच सीसीटीवी फुटेज में करीब 17 बार कर्मचारियों द्वारा नकदी छिपाकर ले जाने की गतिविधि दर्ज की गई है। ये भी सामने आया कि ट्रस्ट और भारतीय स्टेट बैंक की संयुक्त मानक कार्य प्रणाली का पालन नहीं किया गया। इसके साथ ही गिनती कक्ष में आने जाने वाले कर्मचारियों की नियमित तलाशी भी नहीं ली जाती थी। इसके साथ ही शुरुआती रिपोर्ट के आधार पर 25 जून को अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि थाने में एफआईआर दर्ज की गई। इसमें अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, मनीष कुमार यादव, करुणेश पांडे, रमा शंकर मिश्रा, सुभाष श्रीवास्तव और राम शंकर यादव उर्फ टिन्नू समेत कई अज्ञात को आरोपी बनाया गया। इन सभी नामजद आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। जांच में ये भी पता चला कि बिना पुलिस को सूचना दिए करीब 80 लाख रुपए की नकदी बरामद कर ली गई थी। इससे अखिलेश यादव के आरोपों को बल मिला और चंपत राय पर दबाव और ज्यादा बढ़ गया, जिसके बाद चंपत राय ने इस्तीफा दे दिया।
अब एसआईटी की शुरुआती रिपोर्ट में चोरी की पुष्टि होने के बावजूद अंतिम रिपोर्ट में चंपत राय का नाम नहीं आने से उनके समर्थकों में एक राहत की लहर नजर आई है। वहीं अनिल मिश्रा की बात करें तो उनकी भूमिका को लेकर स्रोतों में कुछ मतभेद भी है। कुछ रिपोर्टों में उनका नाम अंतिम सूची में नहीं बताया गया है, जबकि कुछ जगहों पर उनकी भूमिका पर अभी भी कहीं न कहीं बातचीत और सस्पेंस बना हुआ है। दोनों ने मामलों के दौरान अब इस्तीफा दे दिया, लेकिन जांच प्रक्रिया में उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत अंतिम रिपोर्ट में नहीं शामिल किए गए हैं। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट ने मामले में हस्तक्षेप करते हुए जांच की गुणवत्ता और पारदर्शिता पर जोर दिया। कोर्ट ने एसआईटी को तेजी से जांच पूरी करने और सही निष्कर्ष तक पहुंचने का आदेश दिया। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बगची के साथ साथ वी मोहन की पीठ ने कहा कि जांच रिपोर्ट पर गहन विचार के बाद मंदिर में भक्तों के जरिए दिए गए दान के प्रबंधन में सुधार के लिए अदालत दिशा निर्देश जारी कर सकती है। कोर्ट ने एसआईटी द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार को सौंपी गई स्थिति रिपोर्ट को फिलहाल सार्वजनिक न करने का भी आदेश दिया है। पीठ ने याचिकाकर्ताओं या जनहित की भावना रखने वाले किसी भी व्यक्ति को सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के कार्यालय में सुझाव देने की अनुमति दी है, जिन्हें एसआईटी को भेजा जाएगा। अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर दूसरी एसआईटी का गठन किया गया है, जो अभी मामले की जांच जारी रखे हुए है। इस दूसरी एसआईटी की अध्यक्षता आईजी लखनऊ रेंज की किरण एस कर रही हैं। दूसरी एसआईटी ने जांच का दायरा बढ़ाया है और माना जा रहा है कि आगे की जांच में मामले से जुड़े कुछ और तथ्य भी सामने आ सकते हैं। पहली एसआईटी की रिपोर्ट में चंपत राय और अनिल मिश्रा का नाम ना होने के बाद अब दूसरी एसआईटी की अंतिम रिपोर्ट पर सबकी नजर टिकी हुई है। मामले में गिरफ्तार 8 आरोपियों के करीबी लोगों पर भी जांच चल रही है। एसआईटी की रडार पर गिरफ्तार आरोपियों के करीबी कम से कम 54 सहयोगी हैं और लखनऊ में उनकी संपत्तियों की जांच चल रही है। अज्ञात आरोपियों की पहचान अभी तक पूरी तरह से नहीं हो पाई है। जांच ये भी इसमें सामने आ रहा है कि गिनती कक्ष से नकदी निकालने की प्रक्रिया में कई खामियां थी, जिनका फायदा उठाया गया। अब ट्रस्ट को सौंपी गई रिपोर्ट पर अब 2 सितंबर की बैठक में चर्चा होगा। ट्रस्ट इस रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई तय करेगा। प्रशासन और ट्रस्ट दोनों ही इस बात पर जोर दे रहे हैं कि भक्तों के दान की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए और आने वाले समय में ऐसी घटनाओं को फिर से ये ना हो, इस पर ध्यान दिया जाए। अब सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में चल रही दूसरी एसआईटी की जांच पूरी होने तक मामले के कई पहलू खुल सकते हैं। इस पूरे मामले ने राम मंदिर ट्रस्ट के प्रशासनिक तंत्र पर सवाल खड़े कर दिए थे। दान मैनेजमेंट में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए अब सीईओ की नियुक्ति पर भी चर्चा चल रही है, ताकि ट्रस्टियों पर बोझ कम हो और व्यवस्था और ज्यादा मजबूत बन सके। इसके साथ ही एसआईटी की अंतिम रिपोर्ट में केवल पहले से नामजद 8 आरोपियों का ही जिक्र होने से उच्च स्तर पर किसी बड़े नाम के खिलाफ कार्रवाई की संभावना फिलहाल कम नजर आ रही है। फिर भी दूसरी एसआईटी की जांच जारी रहने के चलते मामला पूरी तरह से बंद नहीं हुआ है। जांच प्रक्रिया के दौरान सीसीटीवी फुटेज, गवाहों के बयान और दस्तावेजों की गहन पड़ताल की गई है। शुरुआती रिपोर्ट में 70 बार चोरी की घटनाओं का जिक्र होने के बावजूद अंतिम रिपोर्ट में जिम्मेदारी मुख्य रूप से उन कर्मचारियों पर डाली गई जिन्हें पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। अब चंपत राय और अनिल मिश्रा को क्लीन चिट मिलने या उनके नाम ना होने से राजनीतिक स्तर पर भी चर्चाएं तेज हो गई है। विपक्षी दल इस मुद्दे को लेकर पहले से काफी ज्यादा एक्टिव था और अब रिपोर्ट के आधार पर अपनी प्रक्रिया भी दे सकता है। ऐसे में शासन ने रिपोर्ट को ट्रस्ट को सौंपकर आगे की कार्रवाई का जिम्मा ट्रस्ट पर ही छोड़ दिया है। ट्रस्ट अब इस रिपोर्ट का अध्ययन कर आवश्यक कदम उठाएगा। साथ ही सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाएगा। मंदिर में आने वाले लाखों भक्तों के विश्वास को बनाए रखना ट्रस्ट और प्रशासन दोनों की प्राथमिकता है। दान की सुरक्षा और प्रबंधन में सुधार के लिए अदालत भी निर्देश जारी कर सकती है। तो कुल मिलाकर इस तरह राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मामला पहली एसआईटी की अंतिम रिपोर्ट के साथ एक खास मोड़ पर पहुंच चुकी है।
चंपत राय का नाम रिपोर्ट में ना होने से उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की संभावना कम हो गई है, जबकि 8 आरोपी पहले से जेल में बंद है। दूसरी एसआईटी की जांच अभी जारी है और उसके नतीजों का इंतजार किया जा रहा है। ट्रस्ट की आगामी बैठक में इस रिपोर्ट पर विस्तार से चर्चा होने के बाद ही अब आगे की रूपरेखा भी साफ होगी। तो फिलहाल के लिए योगी अनकट में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। कल फिर मिलेंगे नई खबर के साथ।